गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे दो अक्षर से बने एक ही मात्रा वाले शब्द। दो अक्षर से बने एक ही मात्रा वाले शब्द जो छोटी ए होती है उसके शब्द देखेंगे। अक्षर को उर्दू में हर्फ बोलते हैं और शब्द को उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं। सबक 19वां, इससे पहले 18 वीडियोस आ चुकी हैं। बेसिक से एडवांस उर्दू सीख रहे हैं। मैं अंशु सर, माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक, नए नए कंसेप्ट के साथ वीडियोस आपको मिलेंगी। उर्दू की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से जो है एडवांस की ओर हम चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके थे। अलिफ से बड़ी ए तक जितने भी हरूफ थे इन्हें आधा बनाना सीखे, इनकी हिंदी देखी, हिंदी की पहचान की, फिर मात्राएं जो एराब होती हैं वो देखी, फिर छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। सारे 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले शब्द हम सीख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। किस हिंदी के अक्षर से कौन सा हरूफ बनेगा उर्दू में, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आधे हरूफ बनाना सीख चुके हैं। अब हम आ गए हैं छोटी ए की मात्रा पर। 2 अक्षर वाले करेंगे, फिर 3 अक्षर वाले, फिर 4 अक्षर वाले, फिर बड़ी ए की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा, अम की मात्रा। मात्राएं अक्षर खत्म हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम जो उर्दू पूरी सीख जाएंगे बेसिक से एडवांस तक। जो भी बच्चा एएमयू की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन में हो या फिर उर्दू लैंग्वेज सीखना चाहता है, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, बड़ा बुजुर्ग, जो भी, उर्दू एक लैंग्वेज है। जैसे हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें से उर्दू भी एक भाषा है। तो जो भी इसे सीखना चाहता है आराम से सीखे, अच्छी लैंग्वेज है, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और प्रैक्टिस मांगती है हर चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 अक्षर से बने एक ही मात्रा वाले शब्द। तो चलिए देखते हैं। एक देश से मेरे, तेरे और मिले किस तरह से लिखे जाएंगे। देखिए, अलिफ पे मैंने बताया था अगर ज़बर लगा हुआ हो, ज़बर हमेशा ऊपर लगता है, तो उसे हम पढ़ेंगे आ, अलिफ ज़बर आ। वहीं अगर अलिफ पे हम मद लगा दें, और मद जो है सिर्फ अलिफ पर ही लगता है और किसी पे नहीं लगेगा, तो ये हो गया हमारा आ। ठीक है, पहले बेसिक देख लीजिए। अलिफ पे अगर जेर लगा हो तो ये बन गई हमारी ई, छोटी ई की मात्रा। किसी भी हुरूफ पे अगर हम जेर लगा देंगे, जेर नीचे लगता है, तो ये हो गई ई। जो है जेर लगा के अगर इस तरह से आ जाए तो ये आपकी हो जाएगी बड़ी ई। क्या हो जाएगी ये आपकी बड़ी ई। अगर छोटी ए आपको दिखाई दे तो ये होगी बड़ी ई की मात्रा। फिर हमने सिखाया था छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा पे क्या था, अलिफ पे क्या था, पेश। ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा में क्या बताया था मैंने, अलिफ के साथ पेश लगा हुआ मिलेगा और वाव लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने उर्दू में ये भी बताया था ये पेश, जबर, ठीक है, और जेर जो है आपको दिखाई नहीं देंगे, अंडरस्टैंडिंग है, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कुछ और जेर, पेश, और जो है जेर और पेश से जो क्या होते हैं, 2-2 मात्राएं भी बनती हैं। ये सारी मैं मात्राएं एराब में करा चुका हूँ, तस्दीद वाले, मद वाले, जज़म वाले, ये सब मैं करा चुका हूँ। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ एक ही मात्रा समझाने के लिए। बात आती है छोटी ए की मात्रा की, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसे। तो इसमें क्या था, अलिफ के साथ जेर, और ये ए जो है आपके साथ, आपको जो बड़ी ए होती है ये आपको मिलेगा देखने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको से लिखना है, क्या लिखना है, से, तो आप क्या करेंगे, से में क्या होगा, सा से क्या होता है, सीन बनाते हैं, और इसमें क्या मिलेगा, ए, जेर है तो सीन के नीचे जेर और ए, तो ये कैसे बन जाएगा, सीन, और ये ए इसमें मिला देंगे, ये हो गया से। क्या हो गया ये, से। जेर, जबर, पेश आपको नजर नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन अब क्या है, लास्ट में जैसे कोई भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे देश लिखा हुआ है, सेब लिखा हुआ है, अगर एक ही मात्रा लास्ट में आ रही है, जैसे तेरे, मिले, तो ए पूरा आएगा। लेकिन अगर बीच में आ रही है तो ए जो है बदल जाता है इसमें। किसमें बदल जाएगा, इसमें। अब आप कहेंगे सर ये तो ई की मात्रा में भी था। हाँ, कोई बात नहीं, क्या है, अंडरस्टैंडिंग, हम धीरे धीरे जब पढ़ते हैं ना तो हमें ये चीज़ आ जाती है, हम सीख जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊं। देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये है आपका मीम, और ये है आपकी मात्रा, और ये है आपका लाम। ठीक है, अब इसे आप बड़ी ई मान के चल रहे हैं तो ये हो गया मील। क्या हो गया, मील। और अभी इसे आप जो छोटी ए की मात्रा मान के चल रहे हैं तो ये हो गया आपका मेल। क्या हो गया, मेल। और दोनों ही सही हैं। तो अब डिपेंड करता है सेंटेंस पे। यहाँ से 2 मील पर स्कूल है, यानी कि 2 किलोमीटर पे स्कूल है, तो वहां तो मील पढ़ा जाएगा। ठीक है, और अगर मेल क्या होता है, इस पर, इसके शरीर पर बहुत मैल है, मैल माने गंदा। तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कहाँ कौन सा हम लेते हैं। मात्रा समझ गए होंगे, लास्ट में आएगा तो पूरा ए आएगा और बीच में आएगा तो इस तरह से प्रारूप इसका दिखाई देगा।
अब रहा पढ़ने के ऊपर कि कब क्या पढ़ेंगे, तो वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है। उर्दू में जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी, दोनों आप पढ़ के देख लीजिएगा कि सेंटेंस में मील आएगा या मेल आएगा, और हम अभी सीखेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है पहला आपका एक, तो अलिफ के नीचे जेर, और ये हो गया आपका बड़ी ए, ठीक है, और का के लिए क्या बनाते हैं हम, काफ, तो ये क्या हो गया एक। अब मैंने क्या कहा था, अलिफ तो आएगा ही, जेर, पेश, जबर, ये उर्दू में हम लिखते नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग होता है, मान लेते हैं कि लिखा हुआ है। और ए के लिए मैंने बीच में आ रही है एक, तो मैंने क्या कहा था, ऐसे मात्रा आ जाएगी इसकी, और ये आ गया आपका काफ, ये हो गया आपका एक। अब इसे बड़ी की मात्रा, अब मान लीजिए अगर आप बड़ी की मात्रा मान के इसे चल रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, ईक, है ना, और अगर ए मान के चल रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, एक। अब ईक तो कुछ होता नहीं है, छोटी होती तो इक माने एक होता, वो मान भी लेते, ईक तो होता नहीं तो ये तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो एक। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग है, धीरे धीरे क्या है हमें आ जाती है। आगे देखते हैं, दूसरा देखेंगे देश। दाल के लिए क्या था, दा के लिए दे, ठीक है, ये हो गया ए, और शीन के लिए क्या होते हैं, तरावे शीन है, तो इसके आगे शीन क्या बनता है, शीन, तो ये क्या हो जाएगा, दाल। मैंने कहा था दाल डाल दाल रे रे, ये पहले आए तो किसी के साथ मिलते नहीं हैं। एक ही मात्रा के लिए क्या आएगा, बीच में आ रही है इसलिए ए, और ये एक दो ये बना के और ये शीन पूरा बना देंगे, ये हो गया हमारा देश। क्या हो गया, देश। स्टैंडिंग होती है, मान के चलते हैं यहाँ देश है। अब यहीं आप ई की मात्रा मान के चले बड़ी ई की, तो दीश, दीश तो कुछ नहीं होता है ना, दीश क्या होता है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ आ जाती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, कमेंट द्वारा बात कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा पढ़ाया हुआ आपके काम आता है। भगवान करे जो भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन की, चाहे एग्जाम की, मेरा पढ़ाया हुआ आपके काम आए, अच्छे नंबर आए, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करें उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएँ जिनको वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अंशु सर, माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। फ्री ऑफ कॉस्ट में मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो मैं बांट रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, और प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। सेव, तो सा के लिए आता है सीन, छोटी सीन, ठीक है। सीन के बाद आ गया आपका क्या है, सीन पे आएगा जेर, और ये आ गया आपकी ए के लिए ए, और बा के लिए आता है बेर, तो सेब, तो सीन एक दो, ठीक है, और फिर ए है तो ये ए की मात्रा आ गई आपकी ये, और साथ के साथ बे है तो ये बे इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया आपका सेब। क्या हो गया जी आपका सेब। फिर है आपका मेरे, क्या मेरे, तो ये हो गया आपका मीम, माँ से क्या होता है मीम, जेर लगाएंगे इसके साथ, और ए। फिर है रा के लिए रे आता है, फिर ये आएगा आपका ए और ये जेर। अच्छा, मेरे में क्या होगा, मीम, मीम के साथ क्या हुआ ए, बीच में आ रहा है इसलिए ऐसे, और ये आ गया आपका रेस में जुड़ जाएगा, और ये लास्ट में ए रह गया तो इसे ऐसी के ऐसे हम लिख देंगे, क्योंकि लास्ट में पूरा हुरूफ बनाया जाता है। आपका रे जेर लगेगा, फिर रे, रे के साथ जेर, और ये ए की, ठीक है, ते रे। अब लिखेंगे कैसे, इसे क्या करिए, और मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, और राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है तो थोड़ा प्रेशर आता है, कहीं हिल ना जाए, इसलिए तो आप बस नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए कहाँ पे कैसे हुरूफ मिल रहा है, कैसे मिल जा रहा है। और बड़े बड़े इसमें इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, बड़ा होता तो बड़े बड़े हुरूफ बना के मैं आराम से आपको दिखाता। तो ते रे, तो ये तो हो गई आपकी ता की बात क्या है, ए है, तो ए की मात्रा ये गई रा, और ये ए, तेरे। फिर है आपकी मिले, मिले में क्या करेंगे, छोटी ही की मात्रा है, तो मिले के लिए छोटी ही की मात्रा है तो क्या आएगा आपको पता ही है, ये आ गया आपका मीम, मीम छोटी के लिए ई, ठीक है, मी लाम, और ये ए। और जिसने पहले मात्राएं नहीं पढ़ी हैं तो वो प्लीज जाके देख लीजिएगा, वरना शायद ये समझ में नहीं आएगा आपको। सारी की सारी वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल डीपली पढ़ रहे हैं, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा। जो बच्चा एएमयू की तैयारी कर रहा है फर्स्ट 6 9 की, माँ साइंस मैथ इंग्लिश वगैरह सबकी जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बनी हुई इस चैनल पे, और उर्दू भी सीख लीजिए। और साथ के साथ जो है सब मेले, तो माँ ये हो गया, इसी में हमने जोड़ दिया ला, आधा ला से बनता है, ठीक है, हो गया ला, और ला के साथ हम जोड़ देंगे ए, मेले।
क्योंकि जेर वगैरह नहीं लगता है तो इसे म ले तो होता नहीं है कुछ, तो धीरे धीरे जो हम सीख जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग में आते हैं मेले लिख रहा है। तो चलिए आगे देखेंगे, नेक, जेल, खेत, पेंच, जेर, झुके, बड़े। अभी 2 वाले चल रहे हैं, ठीक है। इसके अगली वाली में हम 3 वाले देखेंगे, फिर 4 वाले। इस तरह से हम आराम से सीख के चल रहे हैं। तो ये है नून, नून ना के लिए आता है नून, जेर आएगा, ठीक है। और फिर ये बड़ी ये, और ये हमारा आ गया काफ, का के लिए क्या आता है काफ। अब मिला के हम लिखेंगे नेक। तो ये तो हो गया आपका नून, ठीक है। और ये आ गया आपका ये की मात्रा, ठीक है। और ये आ गया आपका काफ, तो ये हो गया आपका नेक। फिर है आपका जेल, जा के लिए बनता है जीम, ठीक है। फिर है आपका जेर लगेगा इसमें, क्योंकि मात्रा जिस पे होती है उस पे जेर लगा के क्या करेंगे, ए की मात्रा ए, जेल लगा के ए लगाते हैं, ये हो गया जेल। तो जेल के लिए जीम तो ये आ गया आपका, ठीक है। ए ये आ गया आपका, और इसी में ये आ गया आपका लाम, जेल, जेल। खेत, खेत खा मैंने बनाना सिखाया था 2 चश्मे है वाले, मैंने जब हुरूफ बताए थे आपको, तो ये मैंने बताया था खा, तो ये हो गया आपका, ठीक है। जेर लगेगा, और ये ए, और ये ता के लिए क्या आता है ते। ये मैं बता चुका हूँ कि किस अक्षर से जो है कौन सा हरूफ आएगा। तो खेत में क्या लिखेंगे, ये आ गया आपका खा, ठीक है, खा। और खा में, ये खा में जुड़ गया आपका ए, ठीक है, खे, और इसी में आ गया आपका ता, खेत। पेंच, ठीक है, खेत हो गया। फिर अब देखेंगे पेंच, पेंच में आएगा ये आपका पे, ठीक है। इसमें फिर आएगा आपका नून लगा हुआ है, अंक की बिंदी है तो नून आता है, ठीक है। और फिर है आपका चा। ये नुक्ता और ये बिंदी है ना, इनको ध्यान रखा करें प्लीज। ये हो गया आपका चा से क्या होता है, चे होता है। तो लिखेंगे ये पा हो गया आपका, ठीक है। फिर ये आपकी ए की मात्रा हो गई पै, ठीक है। फिर है आपका नून, ये आपका हल्का सा नून हो गया। और जो जीम चे है मैंने आपको बनाने सिखाए थे कैसे बनते हैं, ये और ऐसे करके हल्का सा घुमा के ये आ गया आपका चे, टे, ए, नून, और ये च, पेच। फिर आपका जेर, जेर देखेंगे कैसे लिखते हैं, जा, ठीक है। इस पे ए लगा हुआ है, ये लीजिए जी, और जेर। और मैंने कहा था जब दाल डाल दाल रेड़े से पहले आए तो मिलते नहीं है किसी के साथ, तो जे, ठीक है। और ए की मात्रा और रे, तो ए की मात्रा बीच में आ रही है, तो ये आ गया आपका ए की मात्रा, और ये आ गया आपका रे। फिर आपका झुके, ऊ की मात्रा मैंने आपको बताई थी कैसे बनती है, झा झंडा ही मैंने बनाना सिखाया था आपको। क्या बनता है, जा के साथ 2 चश्मी हे मिल जाती है, तो 2 चश्मी हे, ये पेश, ठीक है। जे हो गया झू, और का के लिए क्या था काफ, इसके जेर और ए की मात्रा, झुके। तो झुके कैसे लिखेंगे हम क्या करेंगे, काफ जोड़ देंगे, ये आपका काफ, और ये ए इसमें मिला देंगे, लास्ट में पूरा मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हो गया आपका झुके। और मैंने कहा था पेज जेर वगैरह दिखाते नहीं है, झके तो कुछ होगा नहीं, तो झुके। बड़े, तो बा के लिए बे और रे, तो ये आ गया आपका रे, जेर लगाएंगे, और ये ए की मात्रा। आ गया आपका बे, और बाद में आ रहा है तो रेड़े से जुड़ जाएंगे, ठीक है, रे, और ये आपकी पूरी ए, ये आपका बड़े। तो ये थी आपकी ए की मात्रा वाले शब्द, छोटी ए की मात्रा वाले शब्द। अब बड़ी, अगली वीडियो में 3 वाले, फिर 4 वाले देखेंगे, फिर बड़ी ए की मात्रा पे आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्प हुई होगी, अच्छा लगा होगा आपकी वीडियो, आज की वीडियो देख के आपको नॉलेज मिली होगी। कुछ रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट किया करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।